जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में, मतलब अटॉर्नी जनरल के बारे में। इसका काम क्या होता है, अटॉर्नी जनरल जो है वो किसके लिए काम करता है, इसका वेतन कितना होता है, सारे के बारे में जितना इससे क्वेश्चन बन सकता है महान्यायवादी इसके बारे में, हम उस सारे के बारे में जो है डिटेल पूरा प्रयास करेंगे समझने का। जैसे यह प्राइवेट व्यक्ति के लिए काम कर सकता है या नहीं, या सरकार के लिए कौन सा काम करता है, तो इन सारे के बारे में पूरे डिटेल में समझते हैं। तभी हम देखते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो चलिए देखते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, यह क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में आता है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है, मतलब महान्यायवादी जो होता है वह क्या होता है। तो यह जो होता है सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मतलब जो भी सत्ताधारी पक्ष में है, जिसका बहुमत है सरकार का, मतलब जो जिसे सरकार चल रहा है अभी इंडिया में या किसी भी देश में, तो उसका जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। तब क्या होगा कि यह जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी। महान्यायवादी जो होता है वो प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो आप यहाँ पर समझते हैं कि विधि अधिकारी क्यों, मतलब विधि अधिकारी का मतलब क्या होता है। मतलब जितने भी सरकार के अनुसार, जो सरकार के लिए जितने भी कानूनी अधिकार बनेगा, कानूनी सलाह बनेगा, उसका जो है जितना भी कानून के संबंधित जितना भी प्रोफाइल होगा वो सारा डिटेल में जो है जानकारी देगा और डील करेगा, मतलब महान्यायवादी। इनका ये होता है कि सरकार के अनुसार, सरकार के पक्ष में जो है विधि को सुलझाना होता है। तो आप यहाँ पर समझते होंगे कि मतलब सत्ता में जो सरकार है वो जो समय समय पर कोई विधेयक लाता रहता है। जैसे किसान बिल हो गया था, तो विपक्षी दल क्या कर देता है, तो वो केस कर देता है। तो इसी तरह क्या होता है कि सरकार पर जो है हमेशा केस होते रहता है, केस होते रहता है। तो क्या करेगा कि सरकार तो केस लड़ते लड़के उसका 5 साल गुजर जाएगा। तो क्या होता है कि सरकार वहां पर केस नहीं लड़ता है, सरकार का जो वकील होता है इसका विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। तो यह जो है सरकार की ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है वो केस लड़ता है। तो ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी हो गया। तो मतलब सरकार के लिए जो है वो सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार की ओर से जो है केस लड़ता है, मतलब सरकार का पक्षपात लेता है। तो ये हो गया प्रथम विधि अधिकारी जो महान्यायवादी होता है। तो इतना समझ ली कि यह जो सरकार के लिए प्रथम विधि अधिकारी होता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि महान्यायवादी कौन बन सकता है। हम तो इतना समझ ली कि किसके लिए काम करता है। अब हम समझते हैं कि महान्यायवादी जो है वो कौन बन सकता है। तो महान्यायवादी बनने के लिए जो है महान्यायवादी जो है एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार जो है उसकी योग्यता होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर महान्यायवादी बनना चाहता है, अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है, तो उसकी योग्यता जो होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार, तो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो जज के अनुसार जो है उसकी योग्यता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता होता कितना है। तो सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता यहाँ पर समझिए 2 कैटेगरी में जो है इसे डिफरेंट कर दिया गया है। 2 कैटेगरी में जो है इसे डिफरेंट किया है। पहला जो है हाई कोर्ट में जो है कोई व्यक्ति 10 साल से वकील का काम कर रहा है, 10 साल से जो है वहाँ पर हाई कोर्ट में वकील के रूप में जो है काम कर रहा है। ये तो हो गया पहला योग्यता। अगर दूसरा योग्यता की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट में जो है 5 साल से जो है वो जज के रूप में अगर काम कर रहा है, तो उस जो है हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जज बन सकता है तो वो जो है क्या है कि महान्यायवादी भी बन सकता है। तो हम समझ लिए कि कौन व्यक्ति जो है महान्यायवादी बन सकता है, मतलब उसका योग्यता कितना क्या था। तो अब समझते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल कितना होता है महान्यायवादी का। महान्यायवादी का कार्यकाल, अब हम समझते हैं यहाँ पर कार्यकाल क्या होता है। तो महान्यायवादी को जो है नियुक्त करता है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, मतलब अपने मन से। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है अपने मन से, इसे कभी भी हटा सकता है, ऐसे कभी भी जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो इसे जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद जो है पर्यंत यह
पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो यहाँ पर हम समझ लिए कि महान्यायवादी के जो है कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब भी चाहे इसे हटा देगा प्रधानमंत्री के परामर्श पर। तो राष्ट्रपति अपने मन से नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है इसे हटा देता है। तो इतना समझ लिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अब हम देखते हैं इसके वेतन के बारे में, सॉरी महान्यायवादी के वेतन के बारे में। तब हम यहाँ पर समझते हैं महान्यायवादी का वेतन कितना होता है। महान्यायवादी का वेतन, महान्यायवादी के वेतन के बारे में बात किया गया है, मतलब संविधान में इसके वेतन का कोई चर्चा नहीं किया गया है, न तो इसे सरकार की तरफ से कोई वेतन नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है, तो इसका तर्क दिया गया कि महान्यायवादी जो होता है वो सरकार के साथ साथ जो है वो आम पब्लिक का भी केस लड़ता है, आम पब्लिक के मुद्दे को भी डील कर सकता है, इसीलिए जो है इसे वेतन का कोई चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन जितने भी भत्ता होता है, जितने भी मतलब सैलरी तैलरी, जितने भी जैसे एक विधायक को जितने भी भत्ता मिलता है, जितने भी उसे सुविधा मिलता है, जितने भी गार्ड मिलता है, उतना गार्ड उतना सुविधा जो है एक महान्यायवादी को भी मिलता है, लेकिन उतना जो है इसे वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि जो है यह आम पब्लिक के लिए भी काम करता है। तो पब्लिक से इसे पैसा आ जाता है, तो इसीलिए जो है इसे पैसा का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो इसे वेतन जो है इसे नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, क्योंकि जो है यह सरकार के साथ साथ जो है आम पब्लिक के लिए भी काम करता है। तो आप यहाँ पर समझते हैं कि आम पब्लिक के लिए काम तो करता है। तो अगर हम केस करेंगे, देखिए जैसे कोई सरकार पर, जैसे विपक्षी दल जो है सरकार पर केस कर देता है, तो यह जो है महान्यायवादी वो सरकार के लिए काम करेगा, और वो जो है कभी कभी जो है टाइम बचता है या वो आम पब्लिक के लिए भी काम करता है। तो ऐसे जैसे आम पब्लिक में कोई मुद्दा हो गया तो वो आम पब्लिक के लिए जो है काम करता है। लेकिन अगर कोई आम पब्लिक ही सरकार पर केस कर दे तब वो आम पब्लिक के लिए जो है काम नहीं करेगा, तब जो है वो सरकार के लिए काम करेगा, सरकार के लिए काम करता है, क्योंकि वह सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो वो आम पब्लिक के लिए कभी काम नहीं करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, तो सरकार के लिए काम करेगा। तो पहले अगर सरकार में आम पब्लिक में अगर मुद्दा कोई आ जाए, केस अगर आ जाए, तो वो सरकार के लिए काम करेगा। लेकिन दो सरकारों के बीच अगर मुद्दा आ जाए तो वो मतलब विपक्षी और सत्ताधारी दल के बीच, तो वो सत्ताधारी दल के अधिक सरकार के पक्ष में रहेगा। अगर दो आम पब्लिक के बीच में आ जाता है तब ये जो है वह मुद्दा को डील कर सकता है, मतलब आम पब्लिक के लिए जो है यह केस लड़ता है। तो इतना हम समझ लिए वेतन के बारे में। अब हम यहां से आगे देखते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन फैक्ट बन जाता है, महान्यायवादी जो होता है वो संसद के बैठक में भाग लेता है। एक फैक्ट बताता है यहाँ पर कि महान्यायवादी जो है वो संसद के महान्यायवादी महान्यायवादी जो होता है वो संसद के बैठक में भाग लेता है, लेकिन वो जो है संसद में जो है वो वोट नहीं दे सकते। जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा, ये दोनों के बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वहाँ पर जो है वो वोटिंग नहीं करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संसद में जो है महान्यायवादी भाग लेता है, लेकिन वहाँ पर जाकर जो है वो वोटिंग नहीं करता है। तो यथासंभव इसे जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो अभी तक बन चुका है। तो हम देखेंगे आगे क्या के बारे में क्या काम होता है।